दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो सोमवार का व्रत करना है वो हमें कितने व्रत करने हैं। 8 सोमवार के व्रत करने हैं श्रावण के महीने में, या फिर हम 4 भी कर सकते हैं, या हम 1 कर सकते हैं, या 2 कर सकते हैं। वहीं पर ज्यादातर लोगों की सवाल है कि जो श्रावण का सोमवार का व्रत होता है हम श्रृंगार की चीजें चढ़ाते हैं, तो क्या 8 सोमवार के व्रत में हर बार हमें नई नई श्रृंगार की चीजें खरीद के लानी है और माता पार्वती को चढ़ानी है? वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको पैदा कर रही हैं। तो देखिए, श्रावण मास की शुरुआत हो रही है 4 जुलाई से। 2 जुलाई और 3 जुलाई 2 आषाढ़ मास का जो पूर्णिमा है वो है, और 4 जुलाई से आपका श्रावण का व्रत शुरू हो रहा है। उस दिन मंगलवार है, तो आप मंगला गौरी का व्रत करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। वहीं पर आप पहले दिन से शुरुआत नहीं कर सकते। जैसे पहला जो सोमवार है वो 10 जुलाई को आ रहा है, तो 10 जुलाई को यदि आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, यदि कोई इमरजेंसी है, तभी आप इस चीज को रिलेट करिएगा, तो आप दूसरे सोमवार से भी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपने व्रत की शुरुआत कर ली। अब जितनी हमारी कुंवारी बहनें हैं वो अपने विवाह के बंधन में बंधना चाहती हैं, विशेष मनोकामना उनकी है, तो वो विशेष प्रकार से कैसे पूजा करेंगी वो हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि हर सोमवार को क्या हमें श्रृंगार की सभी चीजें चढ़ानी है। जैसे कि दोस्तों श्रृंगार की जो चीजें होती हैं वो हर सोमवार को चढ़ाना है, जिसमें चूड़ी है, बिंदी है, मेहंदी है, सिंदूर है, ये सभी चीजें, आलता, महावर, ये माता पार्वती को अर्पित करने से हमारे जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। वहीं पर कुंवारी लड़कियां इसे अर्पित करती हैं तो उनके वैवाहिक जीवन का योग बनता है, यानी कि आगे विवाह का योग बनता है। तो अब हर बार चढ़ाना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप पहले दिन पूजा में सभी विधिवत तरीके से श्रृंगार की चीजें वगैरह आप चढ़ा लिए, तो हर बार सिर्फ बेलपत्र, अखंडित चावल यानी अक्षत जिसे कहते हैं, सफेद पुष्पों की माला और जो चंदन घिसने वाला, उससे आप भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करके पूजा करें, इत्र चढ़ा दें, भगवान का भोग लगा दें, मंत्रों का जप कर ले, परिक्रमा कर ले, आदि परिक्रमा करिएगा। तो इस तरह से पूजा आप करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि किसी कारण से पहले दिन आप श्रृंगार की चीज नहीं चढ़ा पाए तो दूसरे दिन चढ़ा दीजिए, दूसरे दिन में नहीं तो तीसरे दिन, यानी इस तरह से श्रावण के किसी भी महीने में एक दिन आपको विधिवत तरीके से श्रृंगार की सभी वस्तुएं जरूर चढ़ानी है। और वो वस्तुएं आपको पहले दिन से वहां पे जो आपने चढ़ा दी है, यदि व्यवस्था हो तो हर सोमवार वहीं पर रहने दें और आप पूजा करें। ऐसी व्यवस्था नहीं है तो चौकी हटा दें। हर सोमवार को आपको नई चौकी लगाकर विधिवत तरीके से पूजा करना है। यदि आप मंदिर जाके पूजा करनी है तो वहां भी आप कर सकते हो, तो वहां पर बैठकर आप कथा भी पढ़ सकते हो, मंदिर में जाके भोलेनाथ की पूजा कर सकते हो। पूजा के लिए मैंने आपको बताया था कि जो आप पूजा करेंगे उसमें सबसे पहले प्रवेश करें तो दहलीज को प्रणाम करें, वहां भी देवी देवताओं का वास होता है। फिर जो नंदी भृंगी हैं उनका आशीर्वाद लें, और उसके बाद भगवान गणेश, माता पार्वती, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी, उन सभी पर जल चढ़ाते हुए आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। यानी कि किसी भी मंदिर में हम जाते हैं तो सबसे पहले जो और अन्य देवी देवता होते हैं उनका पूजन करके जो मेन मुख्य देवता का मंदिर है उनकी पूजा की जाती। ये एक पूजा का नियम है, तो ये भी आप समझ लीजिए। अब खाने पीने की बात आती है, हम क्या खा के व्रत करें। तो देखिए, चाहे आप कुंवारी हो, चाहे आप सुहागन स्त्री हो, चाहे आप पुरुष भाई हो, कोई भी हो, जल और फल पे व्रत रहना अति उत्तम बताया गया है। यदि आप दिन भर, यानी कि जब तक आप पूजा नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं खाएंगे। तो बहुत सारी बहनों ने पूछा था क्या पूजा के पहले हम चाय ले लें, ये ले लें। तो देखिए, अगर कोई इमरजेंसी है, आप फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आए, तभी आपको जल या पानी लेना है। वरना आप सुबह सवेरे उठे, फटाफट से अपने नित्य कार्य को अपनाकर उस दिन थोड़ा जल्दी उठ जाए और स्नान ध्यान करके पूजा संपन्न कर ले। उसके बाद प्रसाद खा ले, जल पी ले, चाय पी ले, जूस पी ले, ड्राई फ्रूट्स ले लें, कुछ भी आप ले सकते हो। लेकिन श्रावण के महीने में दही का सेवन नहीं कर सकते हैं। जो व्रत रह रहे हैं, जो नहीं भी व्रत रह रहे हैं, तो दही का सेवन नहीं किया जाता। श्रावण के महीने में मसूर की दाल नहीं खाते हैं। ये दोस्तों हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद के अनुसार भी ये सारी चीजें
मना की गई हैं कि श्रावण के महीने में हरे पत्तेदार सब्जियां, श्रावण के महीने में दही, श्रावण के महीने में मसूर की दाल हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, ये सारी चीजें मना होती। इसीलिए कई कई वीडियो में आपने देखा होगा कहते कढ़ी नहीं खानी चाहिए। कढ़ी का मतलब होता है कि वो दही से बनाई गई है, इसलिए नहीं खाना है। आप इमली की कढ़ी खा सकते हो, ऐसा थोड़ी चीजें पीले चीजें नहीं खा सकते, हम हरा ही हरा पहनेंगे, हरा ही हरा खाएंगे, ऐसा नहीं है। उस चीज को आप समझिए, आयुर्वेद के अनुसार ये सारी चीजें मना की गई हैं, हमारे स्वास्थ्य के हित में नहीं है। तो इस तरह से आप जल और फल लेकर आप व्रत कर सकते हो, या फिर आपसे नहीं रहा जा सकता है तो आप संध्या के समय जब सूर्यास्त हो जाए विधिवत तरीके से संध्या को पूजन कर लें। उसके बाद आप एक अनाज ले लें, यानी कि मीठा, नमक का त्याग करना है, तेल से बनी चीजें हमें नहीं लेनी है। आप मीठा अनाज ले लें, आप दलिया भी ले सकते हैं, आप सेवइयां भी ले सकते हैं, आप गेहूं के आटे से हलवा बना लीजिए, पूरियां बना लीजिए, ये कोई भी चीज आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से व्रत आपको संपन्न करना है। जब आपका 8 व्रत, 4 व्रत, जितना भी आप रहना चाहते हैं, जब आपका पूर्ण हो जाएगा तो आप इसी पुरुषोत्तम के महीने में ही उद्यापन करना होगा। ऐसा नहीं कि पुरुषोत्तम मास लगा है तो उद्यापन नहीं करेंगे, बिल्कुल आपको करना है। जब व्रत की समाप्ति हो जाती है तब हमें उद्यापन करना होता है। अब कई बहनों का भी ये सवाल आया था कि जैसे कि 4 का आपने संकल्प लिया तो चौथे में करें कि 5वें में करें, तो मेरी माने तो 5वें में करें। उसका रीजन क्या है, जब आप 4 व्रत पूरा कंप्लीट कर लेंगे, 5वें पर करेंगे, और दिन में करना है। कितनी भी दान पुण्य की चीजें होती है दिन में होती हैं, तो दिन में आप स्नान ध्यान करके पंचोपचार विधि से पूजा कर लें। और जितने भी उद्यापन की चीजें लाई हैं आप, जैसे 1.25 मीटर कपड़ा, 1.25 किलो चावल, चीनी, दूध, चांदी की कोई चीज हो, अगर सामर्थ्य है तो ले ले, वरना चंदन ले ले, एक सफेद रंग की पुष्प माला ले ले। ये सारी चीजें सफेद रेशमी कपड़े में, जो उसका रेशम का कपड़ा आता है, उसमें सारी चीजें आपको रख देनी है और भगवान भोलेनाथ के सामने रख दे। सफेद दूध से बनी मिठाइयां भी ले सकती हैं, यदि दूध और शक्कर आपका अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है तो चावल रख लें, उसमें दूध से बनी मिठाइयां रख दें, और कपड़ा ले लें और चंदन सफेद रख लें, उसमें आप पुष्पों की माला रख दें और श्रृंगार की कुछ वस्तुएं रख दें माता पार्वती के लिए। यानी जब हम उद्यापन करेंगे ना, तो उद्यापन में भी दोनों चीजें आपको रखनी होती है, या आपने जो चढ़ाई है वो भी आप रख सकते हो, ठीक है। वो सारी चीजें आप रखकर, जैसे आप पूजा करते हो पूजा कर ले, हो सके तो रुद्राभिषेक कर ले, क्योंकि देखिए श्रावण के महीने में अभिषेक की बहुत बड़ी महिमा है। तो आप हर दिन जो अभिषेक कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन लास्ट वाले दिन आप चाहें तो मंदिर जाके करा सकते हैं, या फिर पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। अलग अलग शिवलिंग की बात कही गई है, तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर लें और फिर उसे विसर्जित भी करना होता है। जल में, अधिक जल में आप विसर्जित कर दीजिए, उसे गमले में डाल दीजिए, बस थोड़ा सा रहता है, कुछ भी ज्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं रहती है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। और फिर सारी चीजें ले जाकर मंदिर में पुरोहित को दान कर दें। पुरोहित का दक्षिणा, पुरोहित के लिए कुछ जो रेशमी वस्त्र वगैरह है वो आप दे दें। यदि आप ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहते हैं तो बालकों को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं, या थाली में सीधा लगाकर दे सकते हैं। सीधा कैसे लगाया जाता है वो मैंने अभी अमावस्या पर आपको शॉर्ट वीडियो डाली है, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से पूर्ण श्रद्धा भाव से, खुशी खुशी से आप जो भी कर सके वो देवताओं को स्वीकार होता है। जब तक आपको व्रत उपास रखना है, या वैसे भी घर में कलह कलेश नहीं करना है, किसी की कोई हमें बुराई नहीं करनी है, उस दिन ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का जप, कथाओं का श्रवण, हमें भगवत गीता का पाठ करना है। जितना भी हो सके आप ईश्वर के मनन चिंतन करते रहते हैं तो आपका व्रत संपूर्ण माना जाता है। त्याग, व्रत का अर्थ क्या होता है? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि व्रत में हमें क्या करना चाहिए। तो व्रत में अधिक से अधिक त्याग, हमें अपने वाणी का त्याग करना है, हमें अपने स्वाद का त्याग करना है, अपने सुखों का त्याग करना है। इंद्रियों के सुखों का त्याग ही व्रत कहलाता है। जैसे व्रत का यदि आप हमसे उसका भावार्थ पूछें तो इंद्रियों के सुखों का, जितनी चीजों में हमारी इंद्रियां सुख पाती हैं उन सभी चीजों का हमें त्याग करते हुए व्रत रखना है। तो बस इस छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हमारे परिवार की भलाई के लिए होती है, हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए होती है। तो आप श्रावण के महीने में कोई भी व्रत कर रहे हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और व्रत की शुरुआत कर लें।
और पूर्ण श्रद्धा भाव से व्रत करें। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि व्रत कैसे करना है, उपवास कैसे रखना है। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।